अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा ये लेक्चर 5 नंबर का सवाल अदबी इस्तिलाहात पर मुश्तमिल है, जिसमें इससे पहले वाला लेक्चर सिर्फ हमने तशबीह पर बात की थी। आज हम बात करेंगे उसके अगले 2 हिस्से जो इम्तिहानी नुक्ता नज़र से हमारे सिलेबस में मौजूद हैं। सबसे पहले उसमें इस्तिआरा, इसकी अदायगी पे ज़रा गौर कीजिए। इस्तिआरा इसको पढ़ना है और इस्तिआरा के लुग़वी माना उधार लेने के हैं। इस्तिलाह में अगर कोई लफ्ज़ मजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल हो कि इसके मजाजी और हकीकी मानी में तशबीह का ताल्लुक हो तो इसे इस्तिआरा कहते हैं। यहाँ तक तो बात आपको सबसे पहले समझ आनी चाहिए कि ये जो हम इस्तिआरा की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, तारीफ़ इसकी पढ़ी है, इसमें हर चीज़ उसने बंद कर दी है। इस्तिआरा और तशबीह में आपको किसी किस्म का अबहाम नहीं रहना चाहिए कि दोनों में फ़र्क क्या है। बुनियादी फ़र्क इसमें यही है, हूबहू किसी चीज़ को अपना लेना वो इस्तिआरा है। तशबीह में ताल्लुक जो है ना, वो जैसे हरूफ तशबीह इस्तेमाल होता है वो इसमें इस्तिआरा में इस्तेमाल नहीं होते। अब हम बात करते हैं, मिसाल है ये, पलकों से गिर ना जाए मोती संभाल लो, पलकों से गिर ना जाए मोती संभाल लो, दुनिया के पास देखने वाली नज़र कहाँ। बड़ा खूबसूरत शेर है। इसमें शायद बात ये कर रहा है कि भाई तुम्हारे जो आंसू हैं ना वो मोती हैं। वो कहते हैं ना कि मैं इन आंसुओं को गिरने ना देती गर मुझको खबर होती कि कलब में पहुंच के बन जाएंगे अंगारे। किसी ने बड़ा खूबसूरत इसी बात को बयान किया है कि ये जो मोती होते हैं ये फिर अगर इनको रोका जाए तो वो फिर कलब में अंगारे बन जाते हैं जब एक शिद्दत गम बढ़ जाता है। खैर, अब वो बात करते हैं, अरकान इस्तिआरा हमारे 3 हैं जो सिलेबस में मौजूद है। सिलेबस में इन 3 का ताल्लुक है। उसमें सबसे पहले इसकी अदायगी पे गौर कीजिएगा। पहले वाले को अक्सर तलबा इसको गलत पढ़ते हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा से ये गलती ना कीजिएगा। उर्दू अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौमी ज़ुबान है और इस ज़ुबान पे हमें सेहत के साथ इसको इस्तेमाल करने का फ़न भी आना चाहिए। मुस्तार लहू, दोबारा से मैं अदायगी कर रहा हूं, मुस्तार लहू, वो चीज जिसके लिए कोई लफ्ज उधार लिया गया हो। तशबीह में यही मुशब्बा होता है, इसे क्या कहेंगे? मुस्तार लहू। वो चीज जिसके लिए कोई लफ्ज उधार लिया गया हो, तशबीह में यही मुशब्बा होता है। इसमें कोई अब मेरे ख्याल से गुंजाइश नहीं रहेगी कि आपको समझ ना आए। उसके बाद दूसरा हमारा मुस्तार मिन्हू, क्या पढ़ेंगे इसको? मुस्तार मिन्हू, वो लफ्ज जो किसी चीज के लिए उधार लिया गया हो, तशबीह में यही मुशब्बा बै होता है। दोबारा से, वो लफ्ज जो किसी चीज के लिए उधार लिया गया हो, तशबीह में यही मुशब्बा बै होता है। इसको ये दूसरा अरकान है इस्तिआरा का। वजह जामे तीसरा रुकन है। वो मुश्तरक खूबी जो मुस्तार लहू और मुस्तार मिन्हू में मौजूद हो, तशबीह में यही वजह शुबा होता है। दोबारा से गौर कीजिएगा, वो मुश्तरक खूबी जो मुस्तार लहू और मुस्तार मिन्हू में मौजूद हो,
तशबीह में यही वजह शुबा होता है। 3 अरकान को खोलकर बयान कर दिया है आपके सामने। आप ज़रा इसको देखिए कि ये तीनों अरकान अगर आप ज़हन नशीन कर लें, उसका आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो मेरे ख्याल से उसके बाद किसी किस्म का आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे हम बढ़ते हैं। इसकी मिसाल मैंने ये ग्राफ की शक्ल में दी है। जैसे कि आपने देखा होगा अल्हम्दुलिल्लाह, तशबीह का अगर जिन्होंने लेक्चर देखा है तो तशबीह के अंदर ये मौजूद है। सबसे पहले 3 अरकान को एक एक जुदा किया है, मुस्तार लहू, मुस्तार मिनहू, वजह जामे। मैंने एक यही शेर जो आपके पास ऊपर मिसाल में लिखा हुआ है, इसी को हम वाजे करते हैं, इसी को खोलकर देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा इस्तिआरे का इस्तेमाल है। पलकों से गिर ना जाए मोती संभाल लो। सबसे पहली बात तो ये है कि पलकों से कभी मोती नहीं गिरते, बल्कि मैंने तो आंसू गिरते देखे हैं, अपने भी गिरे हैं और लोगों के भी गिरते देखे हैं। आंसू गिरते हैं। अगर कोई बंदा अपने उन आंसुओं को मोती कह देता है तो वो समझें कि इस्तिआरे का इस्तेमाल उसने किया है। कैसे? वो भी यही बात कर रहा है, पलकों से गिर ना जाए मोती संभाल लो, यानी कि मोती जो मेरे हैं वो संभाल लो, पलकों से ना गिर जाएं। क्यों? दुनिया के पास देखने वाली नज़र कहाँ। ये तो मैं अगर इसकी खोलकर तशरीह बयान करूं तो बड़ा खूबसूरत है कि भाई तुम्हारे आंसुओं की कदर ही नहीं है, तुम्हें तो जिसने पहचान करनी है, जिसने इसकी कदर करनी है, वो तो है ही नहीं मौजूद, तो दुनिया कैसे कदर करेगी तुम्हारी? दुनिया में वो कदर नहीं है, ना तुम्हारी वो कदर करेंगे। अब वो बात करता है कि ये आंसू जिसके लिए हमने मोतियों का सहारा लिया, उधार लिए मोती, मोती का लफ्ज हमने उधार ले लिया आंसुओं के लिए। जिसके लिए कोई लफ्ज उधार लिया गया हो उसे क्या कहेंगे? मुस्तार लहू। जिस चीज के लिए, मतलब लफ्ज जो किसी चीज के लिए उधार लिया, तशबीह में यही, किसी चीज के लिए हमने आंसुओं के लिए जो लफ्ज लिया है वो मोती लिया है, यही हमारा तशबीह में मुशब्बह होता है। उसके बाद हम बात करते हैं वजह जामे। वजह जामे वो मुश्तरक खूबी जो दोनों में पाई जाए, यानी कि उसके आंसुओं की कदर कीमत वही है जो मोतियों की होती है, और उसके आंसू भी मोतियों से कम नहीं है। इस वजह से ना तो मोती ज़ाया करने के काबिल होते हैं, ना उनको किया जाता है, ना इन आंसुओं को। कदरदान मोतियों के भी होते हैं और कदरदान आंसुओं के भी हैं। अब वो बात करते हैं, मुकम्मल हो गया हमारा ये इस्तिआरे का 1 2 3 अरकान को मैंने यहाँ से जुदा कर दिया पकड़ के। अब आप देख सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर इसी तरह से आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली, आप बड़े अच्छे अंदाज से इंशाल्लाह इसको सीख जाएंगे। अब अगली बात है, तीसरी जो चीज़ है हमारी इसमें, वो है तलमीह। तलमीह का लुग़वी माना इशारा करने के हैं। इस्तिलाह में किसी एक लफ्ज़ या ज़्यादा अल्फाज के ज़रिए किसी मशहूर वाक़या, किस्सा, तारीख़ी शख्सियत, आयत या हदीस की तरफ इशारा करना तलमीह कहलाता है। अब इसमें हमने देखना यह है कि तलमीह का इस्तेमाल लुग़वी माना इशारा करना के हैं। आप इशारा समझ लें। अब मैंने जो नीचे मिसाल दी है, ये ज़ुबान ज़दाम शेर है जनाब गालिब साहब का, असदुल्ला खान गालिब। उन्होंने फरमाया है, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दर्द की दुआ करे कोई। अब इसने इब्ने मरियम, मरियम सलामुल्लाह अलैह, बीबी मरियम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा के मुतल्लिक ये बात है कि इब्ने मरियम, चूँकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे, और उन्हीं के मुतल्लिक गालिब साहब फरमा रहे हैं कि इतना बड़ा माशाल्लाह इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दर्द की दवा करे कोई, कि जो हमारे दर्द का इलाज करेगा हम तो उसे मानेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किया करते थे लोगों का इलाज, लेकिन हमारा तो कोई इलाज करने वाला कोई चारागर नहीं है। ये अब इब्ने मरियम का जो है यहाँ पे ये शख्सियत की तरफ इशारा है, तो ये हमारी तलमीह इस्तेमाल किया गया है किसके अंदर? इस शेर के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आ जाएगी इंशाल्लाह, अगर आप इस वीडियो लेक्चर को वाकई सही मानों में सीखने की नज़र से देखेंगे तो।
अगर आपने बस इसी वजह से देखना है कि चले कोई नहीं, सर ने कहा है, या मतलब ये है कि चले पहुंच गया है, कोई बात नहीं है, तो इन चीज़ों को अगर आप इस अंदाज से देखें कि मैं आपको बारहा कह रहा हूँ कि आपने एक दफ़ा अगर लेक्चर देख लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपको बड़े अच्छे अंदाज से इसकी समझ आ जाएगी और आपके 5 नंबर पूरे हो जाएंगे। आज का हमारा अदबी इस्तिलाहात का लेक्चर मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह ताला कल हम अपना जो अगला लेक्चर है शेरी इस्तिलाहात का, उसका एक लेक्चर में इंशाल्लाह वो अगली वीडियो लेक्चर आ जाएगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप इन सब को देखकर अपने 20 नंबर का मरूजी का जो सवाल हैं उनको हासिल करने में कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।